कहानी शुरू होती है एक चेक पोस्ट से, जहां एक ट्रक ड्राइवर से गलती से एक हिरण टकरा जाता है। ड्राइवर को लगता है कि हिरण मर चुका है, लेकिन जैसे ही वह वहां से जाता है, वह हिरण अजीब तरीके से दोबारा जिंदा हो जाता है। उसकी आंखें सफेद और डरावनी थीं। यह संकेत था कि एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। इसके बाद हम मिलते हैं सियोक वू से, जो एक वर्कहोलिक फंड मैनेजर है। वह अपनी बेटी सुअन को समय नहीं दे पाता। सुअन के जन्मदिन पर वह अपनी मां से मिलने के लिए बुसान जाने की जिद करती है। सियोकवू उसे लेकर सुबह की के टीएक्स ट्रेन पकड़ देता है। 1 बजे से 2:30 ट्रेन में मची तबाही जैसे ही ट्रेन स्टेशन से रवाना होने वाली होती है। एक बीमार लड़ेडिच की चुपके से ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चार हैच जाती है। उसके पैर पर किसी के काटने का निशान था। देखते ही देखते वह लाडिच की एक ज़ोंबी में बदल जाती है और एक ट्रेन अटेंडेंट को काट लेती है। यहीं से चेन रिएक्शन शुरू होता है। ट्रेन के एक के बाद एक डिब्बे संक्रमित होने लगते हैं। सियोकवू और सुअन अपनी जान बचाने के लिए आगे के डिब्बों की तरफ भागते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक ताकतवर आदमी सांगवा स्वा और उसकी गर्भवती पत्नी सोंग क्योंग से होती है। ये लोग मिलकर ज़ोंबीज को रोकने के लिए डिब्बों के दरवाजे बंद कर देते हैं। 2:30 से 4 बजे डेजॉन स्टेशन और इंसानी डर ट्रेन के यात्रियों को खबर मिलती है कि पूरा देश इस वायरस की चपेट में है। ट्रेन डेजॉन स्टेशन पर रुकती है, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि वहां सेना सुरक्षा के लिए तैनात है। लेकिन जैसे ही वे स्टेशन पर उतरते हैं, वे देखते हैं कि वहां के सैनिक भी ज़ोंबी बन चुके हैं। भगदड़ छितड्डा मच जाती है। सियोकवू, सांगहुआ और कुछ अन्य लोग ज़ोंबीज से लड़ते हुए वापस ट्रेन की ओर भागते हैं। इस अफरा तफरी में सुअन और गर्भवती महिला दूसरे डिब्बे में फंस जाती है। सियोकवू और सांगहुआ अपनी जान जोखिम में डालकर डिब्बों के बीच से लाडीडेजते हुए उन तक पहुंचते हैं। 4 बजे से 5 बजे स्वार्थ और बलिदान। जब ये लोग सुरक्षित डिब्बे, जहां बाकी यात्री थे, के पास पहुंचते हैं, तो योंग सुक नाम का एक स्वार्थी बिजनेसमैन दरवाजा खोलने से मना कर देता है। उसे डर था कि ये लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। इस देरी की वजह से सांगहुआ खुद को कुर्बान कर देता है ताकि बाकी लोग सुरक्षित अंदर जा सकें। गुस्से में सियोकवू योंगसुक को मारता है, लेकिन योंगसुक बाकी यात्रियों को भड्डी दी काकर सियोकवू के ग्रुप को अगले डिब्बे में अलग आइसोलेट करवा देता है। इसी बीच एक बुजुर्ग महिला अपनी बहन को ज़ोंबी बनते देख दुखी होकर दरवाजा खोल देती है, जिससे उस डिब्बे के सभी स्वार्थी लोग मारे जाते हैं। 5 बजे से 6 बजे इमोशनल क्लाइमेक्स ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और यात्रियों को दूसरी छोटी ट्रेन लोकोमोटिव ढूंढनी पड़ी डी देती है। योंगसुक अब भी जिंदा था और भागने की कोशिश में वह सबको धोखा देता है। अंत में वह सियोकवू को काट लेता है। सियोकवू जानता है कि अब उसके पास बहुत कम समय है। वह योंगसुक को ट्रेन से नीचे गिरा देता है और अपनी बेटी सुअन को आखिरी बार गले लगाकर रो पड़े दीजता है। वह उसे सुरक्षित इंजन रूम में छोड़ देता है और अपनी पुरानी यादों को सोचते हुए खुद चलती ट्रेन से नीचे कूद जाता है। अंत सुअन और सोंग क्योंग बुसान की सीमा पर पहुंचती है। अंधेरी सुरंग में सैनिक उन्हें मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी सुअन का रोते हुए गाना गाने की आवाज आती है। सैनिक समझ जाते हैं कि ये इंसान है और उन्हें बचा लिया जाता है।